नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 8 ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके जैसे ही आप रीडिंग न्यूज़पेपर में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होने लगती हैं और इंग्लिश आसान होने लगती है। रीडिंग के दौरान आपको सारी चीज़ें जोड़कर पढ़ना है, जैसे कि कहाँ कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारी चीज़ों को अटैच करके पढ़ने हैं। उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ग्रामर के, उनको अटैच करके जैसे ही पढ़ेंगे उससे आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा वर्ड्स अच्छे होने लगते हैं, कहानियाँ समझ में आती हैं, तो फिर एग्जाम में क्लोज टेस्ट, पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में काफ़ी ये रीडिंग हैबिट्स वहाँ मदद करती हैं। चलिए दोस्तों, आज का एक टॉपिक, अस्लिपरी अस्लिपरी स्लोप। इसका मतलब हुआ कुछ खराब हो रही चीज़ें, इसको बोलेंगे। टूरिज्म मतलब होता है पर्यटन। टूरिज्म इन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब होता है, जैसे बोलेंगे वन्य जीवन, जो वन्य जीवन जो होता है, पार्क्स शुड नॉट बी एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज अपोज के सेंस में, या फिर डिसअग्रीमेंट के सेंस में आएगा। यह चीजें अपोज में नहीं होना चाहिए, डिसअग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए। विद कंजर्वेशन एफर्ट्स, जो कंजर्वेशन है यानी प्रोटेक्शन है। कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन होता है, ये वर्ड नाउन होगा। एफर्ट्स मतलब प्रयासों की बात की जा रही है। टूरिज्म इन वाइल्ड लाइफ पार्क शुड नॉट बी एट ऑड्स, ये अपोज नहीं होना चाहिए विद कंजर्वेशन एफर्ट्स, मतलब इसके साथ जो भी प्रयास हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। अब इसमें क्या मुद्दा है, इसको आगे मैं स्टोरी में समझाऊंगा। यहाँ पे टूरिज्म वर्ड नाउन है, जैसे कि कुछ चीजें वर्ड्स के लास्ट में लगी हो, यानी लास्ट में लगने वाली चीज सफिक्स कहलाती हैं। तो अगर सफिक्स में लगा हो इजम, TYCE, TION, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, मेंट, ट्यूड, एज, नेस, और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि ARY, ORER, ER, SIS या IS लगा हो, ये सारी चीजें जहां लगी हो जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं, उसको समझने यानी उन कंफ्यूजन्स को समझ दूर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आर्टिकल्स के बाद यानी एन द के बाद अगर सेंटेंस में नाउन का जिक्र हो, यानी एक वर्ड लगा हो, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके अलावा प्रेपोजिशन हो, वर्ब हो, या रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स आपने लगा दिया, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सफिक्स में ही सफिक्स का मतलब जैसा कि मैंने बता दिया, लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। अगर सफिक्स में OUS लगा हो, IVE लगा हो, एबल लग जाए, फुल लग जाए, उसके अलावा IVE लगा हो, एल लगा हो, लेस, ये सारी चीजें लग जाए, तो जिसमें ये सारी चीजें लगी हों वहां पे आपको समझना है, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा कुछ यहाँ भी कंफ्यूजन्स है, उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे। जैसे आर्टिकल्स लगा हो, इसको ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द, उसके बाद एक वर्ड लग जाए, उसके बाद भी एक वर्ड लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन होगा।
ये एजेक्टिव। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, या वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउंस लगे हों, उसके ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये कॉम्बिनेशन ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड नाउन होगा, उससे ठीक पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और एडजेक्टिव से भी पहले एक वर्ड लग जाए और उससे पहले आर्टिकल लग जाए तो ये वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। उसके अलावा नाउन में अगर आप एल वाई अटैच करते हैं या फिर आपको मिले ऐसा वर्ड, तो उसको ध्यान से समझना है। अगर सेंटेंस में नाउन में एल वाई अटैच कर दिया आपने, तो वो बनता है एडजेक्टिव, और वर्ब में एल वाई अटैच करेंगे तो वो बनता है एडवर्ब। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ स्टोरी में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ से आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अटैच करके पढ़नी है। द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट से पहले द का यूज़ करते हैं, ऑफ इंडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम डाउन। यहाँ पे कम का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, यानी कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम होगा। ध्यान से समझेंगे, अगर सेंटेंस में हैज़ या हैव के साथ, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, उसको समझना है। हैज़ लगा हो या हैव लगा हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो समझना है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और वही हैव या हैज के साथ बीन और वी थ्री आ जाए, उसी का पैसिव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक सब्जेक्ट है, हैज कम डाउन हैवली। हैव कम डाउन हैवली मतलब होता है यह एक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब या फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब होगा क्रिटिसाइज करना। हैव कम डाउन हेविली में इसका मतलब बता देता हूँ। इन ये एक ही साइज वर्ड है, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी चीज को निंदा करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हैव यानी यहाँ पे क्या है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज कम डाउन, यहाँ कम की थर्ड फॉर्म है, कम। डाउन हेवली का मतलब होगा किसी चीज के बारे में क्रिटिसाइज करना या पनिश करना। ऑन द उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है, निंदा किया है, फॉर द फेलिंग ऑफ अबाउट 6,000 ट्रीज। फेलिंग मतलब पौधे को काटना, काट कर गिराना बोलते हैं। इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क में इतने पौधे काट कर गिरा दिए गए हैं। जैसे एक वर्ड आता है फॉल, इसको ध्यान से समझेंगे। फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है, थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाएगा। उसी प्रकार से फेल का सेकेंड फॉर्म फेल हो जाता है और थर्ड फॉर्म फेल हो जाएगा। तो ऊपर वाले फॉल मतलब गिरना, नीचे वाले का मतलब कोई चीज काट कर गिराना, पौधे को काट कर गिराने को फेल बोलते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, मतलब उत्तराखंड में इतने पौधे काट दिए गए इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया। कितने पौधे काटे गए, 6,000 ट्रीज। द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड टॉप पॉलिटिशियन, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं एंड टॉप पॉलिटिशियंस इन द स्टेट, ये सब्जेक्ट हो गया। कनाइव्ड, कनाइव ये वी टू फॉर्म में वर्क किया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी टू आए तो वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। कनाइव मतलब मिली भगत को बोलते हैं। कंस्पायर भी बोल सकते हैं, षड्यंत्र करना भी बोलेंगे, कंस्पायर। यहाँ पे एक मिलकर काम करने को बोलते हैं नेगेटिव सेंस में। कन कोल्यूड करना या फिर कंस्पायर करना, मिली भगत करना या फिर षड्यंत्र करना बोलेंगे। वास्टली मतलब बड़े पैमाने पे, एक्सपैंड द स्कोप ऑफ टाइगर सफारी, जो भी स्कोप है इन द पार्क्स प्रिसिंट्स। प्रिसिंट्स मतलब एरिया को बोलते हैं या परिसर को बोलते हैं। वाज अ ट्रेवेस्टी ऑफ कंजर्वेशन प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस एक प्रकार की क्या है, एक कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है, मतलब संरक्षण करने वाली प्रैक्टिसेस है। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है कोई चीज के बारे में अ, आप कह सकते हैं करप्शन के सेंस में आएगा, या फिर करप्शन के सेंस में आता है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी यहाँ पे नाउन है, क्योंकि आर्टिकल प्रेपोजिशन के बीच में लगा है।
इसका मतलब करप्शन होगा, ट्रेवेस्टी। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है, तो फिर भी मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। आप इसको लिख कर याद करेंगे। ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी मतलब होगा यहाँ पे करप्शन को बोलेंगे। स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे। यहाँ पे फिर से समझते हैं। एक तरह से क्या था, प्रेसिडेंट्स था वॉज अ ट्रेवेस्टी ऑफ कंजर्वेशन। जो ट्रेवेस्टी था, करप्शन था कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करने की, जो जो चीजें प्रोटेक्शन करने की, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, कोर्ट के अकॉर्डिंग उसको, मतलब वहां बताया गया कि इस दोनों मिलकर पॉलिटिशियंस और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल से कनाइव किए गए, मतलब कंस्पायर किए गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इन द जजमेंट, जो फैसला था, फैसला में बाय अ थ्री जज बेंच, तीन जज बेंच के द्वारा, जस्टिस बी आर गवई ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, द प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स इन द फॉरेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द वेल बीइंग। मतलब अगर कहीं पे टाइगर्स का प्रेजेंस है, मतलब वहाँ उन उपस्थिति है, एक तरह से क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है कि वेल बीइंग, चीजें अच्छी हो रही है ऑफ ऑफ द इकोसिस्टम। ये सारी चीजें अच्छी हो रही है, अनलेस, जब तक नहीं तब तक स्टेप्स आर टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, जब तक स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए। ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, प्रोटेक्शन नाउन है, टाइगर्स भी नाउन है, और preposition। द इकोसिस्टम विच रिवॉल्व्स, इकोसिस्टम जो रिवॉल्व करता है अराउंड टाइगर्स, टाइगर के चारों ओर रिवॉल्व करना। रिवॉल्व करना मतलब होता है कोई चीज गो राउंड, मतलब घूमना, रोटेट करना। टाइगर्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। इवेंट्स लाइक इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो चल रहा है इलीगल, इलिसिट फेलिंग ऑफ ट्रीज, जो अवैध तरीके से, इलिसिट मतलब यहाँ पे होगा अवैध, इलीगल। इलिसिट मतलब होता है इलीगल। जो फेलिंग ऑफ ट्रीज है मतलब पौधों की कटाई, लाइक वन इन कॉर्बेट कैनॉट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, जो कॉर्बेट पार्क की बात की गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये कैनॉट बी इग्नोर्ड, ये मॉडल्स का पैसिव है, इसको ध्यान में रखेंगे। मॉडल्स के साथ वी वन अटैच करते हैं एक्टिव सेंटेंस में, पैसिव में मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द लिंक बिटवीन पॉलिटिकल करप्शन, बिटवीन के साथ एंड अटैच करते हैं। पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, करप्शन नाउन है। इन्वायरमेंटल डैमेज, जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, डैमेज नाउन है, इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव है। इज स्पेशली रेलिवेंट, ये जो रेलिवेंट चीजें हैं इन दिस केस, इसमें जो केस में, एज द कोर्ट्स जजमेंट, जैसा कि कोर्ट का जजमेंट आया, हैज कंसिक्वेंसेज, जिसका परिणाम है, मतलब रिजल्ट है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्क्स, इसके मैनेजमेंट करने का, पर्टिकुलरली ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर टाइगर सफारी इन द बफर, ये बफर में है, एंड फ्रिंज जोन्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और फ्रिंज जोन में है। फ्रिंज का मतलब होता है काफी किनारा, यानी बहुत ही कम एज को कहते हैं। बफर मतलब चीजें ज्यादा को बोलेंगे। बफर मतलब कोई चीज का ज्यादा चीजों को बोलेंगे, जैसे कोई चीज हेज में है, गार्ड में है। शील्ड के और सेफ गार्ड के सेंस में बफर होता है, कोई चीज सुरक्षित के सेंस में आता है, और सुरक्षित और सेफ के सेंस में, ना कि फ्रिंज मतलब किनारे पे है। पार्क्स जेल वेल विद
कंजर्वेशन। जेल, यहाँ पे एक वर्ड मिला, जेल का मतलब टू बिकम क्लियर या सेट करना। ये वर्ब की तरह वर्क करेगा। जेल मतलब होता है टू बिकम क्लियर या फिर सेट होना विथ कंजर्वेशन मेजर्स जो भी हैं। द कोर्ट ऑल्सो एल्यूडेड, कोर्ट ने एल्यूड किया है। एल्यूड मतलब होता है हिंट करना, एम्प्लाई करना। ये सब्जेक्ट V2 आ गया। एल्यूड मतलब हिंट करना होता है। टू वेरियस रिजल्ट्स, वेरियस के साथ नाउन होगा प्लुरल। रिजॉर्ट्स इन द विन सिटी ऑफ, विन सिटी नाउन है। विन सिटी का मतलब होगा जैसे प्रॉक्सिमिटी, नेबरहुड को बोलते हैं, आसपास की चीजों को। और द पार्क दैट ऑफन प्लेड लाउड म्यूजिक, यहाँ पे लाउड म्यूजिक बजाए जाते थे। एंड पोस्ट अ थ्रेट टू एनिमल्स, और एक तरह से थ्रेट होता था एनिमल के लिए। म्यूजिक एंड पोज्ड, पोज मतलब कोई चीज प्रेजेंट करना, क्रिएट करना, ऐसी चीजों को बोलते हैं। इस पेश का पोस्ट टू, पोस्ट अ थ्रेट टू एनिमल्स, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। हमेशा याद रखेंगे बोथ के साथ एंड कंजंक्शन आता है, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आएगा। बोथ द सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दोनों आर एक्सपर्ट बॉडीज हैं, काफी एक्सपर्ट बॉडीज है, अफिलिएटेड टू द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, जो कि अफिलिएटेड कहाँ से है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से हैं। एंड टास्क विद द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इनका टास्क था कि इन सब चीज़ों को बचाना, कंजर्वेशन करना, यानी प्रोटेक्शन करके रखना। दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दीज के साथ जब भी कोई नाउन आए तो प्लूरल लगाएंगे, और दिस के साथ कोई नाउन आए तो सिंगुलर। दिस दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, बट बगल में नाउन आए तो एडजेक्टिव कहलाएगा। इन प्रिंसिपल हैव नो ऑब्जेक्शन टू द एक्जिस्टेंस ऑफ टाइगर सफारीज, मतलब यहाँ कही जा रही है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल हैव नो ऑब्जेक्शन, इनके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं था टू एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर सफारी, एग्जिस्टेंस जो भी एग्जिस्टेंस है उसके बारे में कोई चीजें नहीं है। एग्जिस्टेंस मतलब कोई चीज अलाइव होता है, कोई चीज जीवित को बोलते हैं। प्रोवाइडेड दीज आर कंडक्टेड विद इन द एम्बिट ऑफ एन एरे ऑफ गाइडलाइंस, ये चीजें कंडक्ट होती है एम्बिट ऑफ एन एरे। एम्बिट मतलब होता है कोई चीज के बारे में स्कोप होता है, रेंज को कहते हैं, लिमिट को कहते हैं। एम्बिट मतलब होगा रेंज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल्ड लाइफ सफारीज इन अ डेजिग्नेटेड स्पॉट, इफ नाउन है, डेजिग्नेटेड पास्ट पार्टिसिपल है। ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम द कोर जोन से अटेंशन ड्रॉ किया ऑफ द फॉरेस्ट एंड हेंस प्रमोट इट्स इनवायलेट नेचर, नेचर को इनवायलेट करने के लिए, एज वेल एज रेज पब्लिक अवेयरनेस, ने पब्लिक अवेयरनेस भी रेज किया है, मतलब उठाया है, अबाउट कंजर्वेशन यानी संरक्षण यानी प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण या प्रोटेक्शन के लिए बात कही जा रही है। दिस इज अंडरलाइंग रैशनल, रैशनल फॉर सफारीज, एक तरह से अंडरलाइन है, मतलब चीजें मुख्य रूप से हैं, उनको अंडरलाइन बोलते हैं। रैशनल मतलब कोई चीज रीजनिंग और थिंकिंग, लॉजिक के सेंस में। रैशनल मतलब होगा लॉजिक, या ये जो वर्ड है यहाँ पे रैशनल, लॉजिक को बोलेंगे। देयर ओवर, ओवर आर्चिंग आर्म एम, दस, यहाँ पे एक वर्ड मिला
यहाँ पे बात की जा रही है देयर ओवरआर्चिंग एम, जिनका एक्सटेंसिव एम है। दस इस प्रकार से ऑट टू बी इको टूरिज्म होना चाहिए, इको टूरिज्म होना चाहिए। ऑट टू मतलब चाहिए का सेंस है, एंड नॉट कॉमर्शियल टूरिज्म है, कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए, इको होना चाहिए। हावेवर, मगर, या फिर भी, इन रिसेंट टाइम्स, जो रिसेंट टाइम्स में, हावेवर का मतलब यहाँ पे होगा जैसे किसी भी चीज़ के बारे में बट के सेंस में लेकिन। द आर्गुमेंट दैट दिस कुड बी अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल्स। आर्गुमेंट यहाँ पे ये है, आर्गुमेंट मतलब क्वेरल है, बहस है, ये है कि दिस कुड बी अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल्स, वहाँ के लिए होना चाहिए। एक तरह से एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार का चीजें होने, अवसरें होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको यहाँ से लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। एंड दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट जो भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, शुड बी प्रमोटिंग दिस, वो प्रमोट करनी चाहिए। हैज़ बिन गेनिंग ग्राउंड, ये रहा है हमेशा। द रिसेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ चीताज फ्रॉम अफ्रीका, जो ट्रांसलोकेशन किया गया वहाँ से यहाँ टू कोनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, ऑल्सो एम्स टू रिवाइव द कैट्स प्रेजेंस, मतलब रिवाइव करना, फिर से पुनर्जीवित करना। एंड प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। दिस हाउएवर इज अ स्लिपरी स्कोप, बट चीज़ें क्या हो रही हैं, काफ़ी खराब हो रही हैं, एंड कैन वेरी इजिली लीड टू अ पॉलिटिकल कैप्चर, ये चीज़ें पॉलिटिकल कैप्चर में लीड हो जाएंगी। ये बात ऑथर कह रहे हैं। एंड द प्रोसीडिंग्स इन द कॉर्बेट पार्क डेमोन्स्ट्रेट, जो प्रोसीडिंग्स हुई है, कार्यवाही है कॉर्बेट पार्क के बारे में, इस बात को दर्शाता है, डेमोन्स्ट्रेट। द कोर्ट हैज़ रिकमेंडेड, कोर्ट ने सिफारिश की दैट सेंट्रल इवॉल्व गाइडलाइंस ऑन द कंडक्ट ऑफ सफारीज, ये जो गाइडलाइंस है उसमें दैट सेंटर इवॉल्व गाइड, सेंटर का इवॉल्व गाइड होना चाहिए। इवॉल्व मतलब कोई चीज़ डेवलप करने के सेंस में, प्रोग्रेस करने के सेंस में ये होता है कि प्रोग्रेसिव चीज़ें होनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। लाइंस ऑन, यहाँ पे बात की जा रही है, द सेंटर इवॉल्व गाइडलाइंस ऑन, डेवलप किया गाइडलाइंस, सेंटर ने डेवलप किया, मतलब बात की जा रही है डेवलप करने की, ऑफ सफारी, एंड गवर्नमेंट वुड डू वेल टू डिलीवर ऑन दिस एट अर्लीस्ट एंड बी एक्सट्रीमली सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मतलब होगा जैसे एक तरह से कॉन्शियस होना, यानी कॉशस होना, कॉशस बोल सकते हैं, वॉरी होना, काफी अच्छा वर्ड है। कॉशस मतलब सचेत रहना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सरकम सरकमस्पेक्ट मतलब कॉशस होना, मतलब सचेत होना, ऑन इट्स मैसेजिंग रिगार्डिंग टूरिज्म एंड कंजर्वेशन, जो भी इसके रिगार्डिंग मैसेजिंग है टूरिज्म के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन के लिए। टूरिज्म मतलब कह सकते हैं जैसे पर्यटन बोलेंगे। कॉशस मतलब होता है वॉरी, या अवेयर बोल सकते हैं, काफी अच्छा वर्ड मिला। सरकम सरकमस्पेक्ट मतलब अवेयर भी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक दिस यू हैव टू रीड अनदर आर्टिकल एंड ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट, वर्ड्स, ग्रामर टर्म्स, यानी ग्रामेटिकल टर्म्स। These things will help you solving passages, close test, error detections, a lot of things. So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.